परसेंटेज में कितना चल रहा था बाबू? 71 हो गया था। बहत्तर से बताना है। चलिए, पास फेल वाला हो गया था ना। एग्जाम वाला सवाल हो गया था, यहां पे सवाल करिएगा। सवाल नंबर ये है 72। 72 नंबर सवाल है, क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। दिया है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए हो तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? डी का परसेंटेज मार्क्स निकालना है, कितना प्रतिशत लाया है ये बता दो। फाइनल। अच्छा, यहां पे देखो कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया, फिर बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया और फिर सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया है। तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का डी के साथ। तो जब भी कोई ऐसा रिलेशन दे दे ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का डी के साथ, तो रेशियो हमेशा पीछे से निकालने का प्रयास करना। ठीक है, पीछे से निकालोगे आसान पड़ेगा। तो सवाल क्या कहता है कि सी ने डी से 20%, 20% का मतलब 1/5 कम अंक प्राप्त किया है। अरे बोलो, या फिर 20% का मतलब आप 20/100 भी कह सकते हैं, मतलब 100 में 20 कम। अर्थात डी अगर 100 नंबर लाया है तो सी 20 कम लाएगा, यानी 80 लाएगा। फाइनल। फिर आगे कहता है कि बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किया है। अच्छा, इसका अगर 25% निकालेंगे यानी 1/4 निकालेंगे तो 20 आएगा। तो इसका 20 ज्यादा, तो 20 ज्यादा यानी 100 नंबर बी लाएगा। आगे सवाल कहता है कि ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया है, इसका 10% निकालेंगे 10 कम मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 90 अंक। अर्थात ए 90 नंबर लाएगा तो बी 100, 80 और डी 100। सवाल कहता है कि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किए, तो ए का परसेंटेज निकाल लेंगे बाबू। तो ए का है 360 अंक, कितना में? 500 में, गुना हो गया 100, तब प्रतिशत मार्क्स निकल जाएगा। तो प्रतिशत मार्क्स कितना आ गया बाबू? 72। अरे बोलो, प्रतिशत मार्क्स कितना आ गया? 72। तो यहां पर देखेंगे कि ए को कितना परसेंट नंबर मिला है? 72%, जबकि अनुपात में कितना है? 90। तो 90 बराबर 72 है, तो एक बराबर कितना आएगा? 0.8 आ जाएगा। तो निकालना है डी का परसेंटेज, तो 0.8 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 80% मार्क्स जो आपका डी को मिला है। बोलिए, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा बाबू। सबको प्रॉपर ऑडियो वीडियो मिल रहा है? यस या नो एक बार कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्या आपको ऑडियो वीडियो सही से मिल रहा है? यस या नो, फटाफट बताओ। चलो ओके। ठीक है, आगे बढ़े बाबू। चलिए अगला नंबर सवाल करेंगे, सवाल नंबर 73 नंबर सवाल क्या कहते हैं? ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल, इस सवाल को करेंगे। कहता है कि एक परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। एक परीक्षा है जहां पर कहा गया है कि आपको 5 सवाल जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब 5 सवाल दिया गया और आपसे कहा गया भैया ये 5 का 5 सवाल आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। फाइनल। इसमें कहता है कि 5% परीक्षार्थी, यानी जितने भी विद्यार्थी वहां पे परीक्षा देने के लिए गया हुआ है, उसमें से 5% परीक्षार्थी ने सभी 5 प्रश्न हल किया तथा 5% परीक्षार्थी ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। 5% ऐसा था जो 5 बनाया, 5% विद्यार्थी ऐसा था जो एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं किया। आगे कहता है कि तब शेष परीक्षार्थियों के, मतलब इसके बाद जो विद्यार्थी बच गया,
तो बचा हुआ विद्यार्थी कितना होगा 90%। इसका कहता है कि 25% ने केवल एक प्रश्न, 25% विद्यार्थी क्या किया एक प्रश्न, और 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए थे। यानी जितने भी विद्यार्थी बचे हुए थे उस विद्यार्थी का 25% एक सवाल सॉल्व किया और 20% विद्यार्थी 4 प्रश्न सॉल्व कर दिया। क्लियर। आगे कहता है कि यदि कुल परीक्षार्थियों के मतलब जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं उसमें से 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 विद्यार्थियों ने 3 प्रश्न हल किया, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे ये बताना है। एग्जाम में आने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी ये सवाल है। तो भाई मेरे थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाया जाए, ठीक है, क्योंकि बात परसेंटेज का ही हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि अपने पास टोटल जो विद्यार्थी है उसकी संख्या 100% है। कितना परसेंट मान लिया? तो अपने पास 100% विद्यार्थी है। 100% विद्यार्थियों ने 5 में से 5 जो है सवाल सॉल्व करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 5%। 5% विद्यार्थी ऐसा है जो 5 सवाल सॉल्व कर दिया। उसके बाद 0 सवाल सॉल्व करने वाले विद्यार्थी भी कितना है 5%। तो टोटल कितना आ गया बाबू 10%। तो 10% विद्यार्थी में से 5 प्रश्न और 0 प्रश्न सॉल्व करने वाले शामिल हो गए। अच्छा 10% अगर मान लो विद्यार्थी 5 सवाल और 0 सवाल सॉल्व करता है तो शेष कितना बचेगा 90%। तो शेष अभी भी अपने पास 90% विद्यार्थी है। अब इस शेष विद्यार्थी में से देखिए, शेष विद्यार्थी में से 25% ने एक प्रश्न और 20% ने 4 प्रश्न सॉल्व किया है। क्लियर। उसके बाद कुल परीक्षार्थी का 24.5% 2 प्रश्न सॉल्व किया है और 200 विद्यार्थी 3 प्रश्न वाला है। तो संख्या जो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है 3 प्रश्न वाला। तो असली मुद्दा 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले विद्यार्थियों की ही संख्या आपको निकालना पड़ेगा। यानी आपको देखना है कि 3 प्रश्न सॉल्व करने वाले परीक्षार्थियों का परसेंटेज क्या है, आपको मेन फोकस उस पर करना है। फिलहाल तो हमें देखना है कि 25% जो है एक सवाल और 20% विद्यार्थी 4 सवाल। तो एक सवाल और 4 सवाल सॉल्व करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा, तब 25 और 20 45%। किसका 45%? शेष का। तो शेष यानी 90 का निकाल लेंगे बाबू 45%। 45% यानी कि 45 बटा कितना हो गया बाबू 100। 45% का मान अगर आप चाहे तो 9/20 भी लिख सकते हैं मेरे भाई। तो 81 का आधा हो जाएगा यानी 40 पॉइंट कितना 5% आ जाएगा। तो 40.5% विद्यार्थी ऐसा है जो एक सवाल और 4 सवाल सॉल्व किया है। क्लियर। और कुल परीक्षार्थियों में से 24.5% 2 सवाल, तो 2 सवाल सॉल्व करने वाला है 24.5 किसका कुल का। तो कुल कितना है 100। तो 100 का भैया 24.5% ऐसा है जो 2 सवाल सॉल्व किया। तो 5 सवाल वाला 5 है, 0 सवाल वाला 5 है, 1 और 4 सवाल वाला 40.5 है, 2 सवाल वाला 24.5 है। अगर सबको हम जोड़ दें तो 0 सवाल 1 सवाल 2 सवाल 4 सवाल 5 सवाल वाला मिल जाएगा और जो बच जाएगा वो कितना होगा 3 सवाल वाला होगा। तो टोटल संख्या 5 और 5 10 और 40 हो गया 50, 50 और 24 74 और 74 और 1 हो गया 75, है ना। यानी 0 सवाल 1 सवाल 2 सवाल 4 सवाल और 5 सवाल सॉल्व करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना आ गया 75%। इसका मतलब आप क्या समझे कि 3 सवाल सॉल्व करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25% और संख्या में कितना 200। तो 25% बराबर अगर 200 है तो हमें 100% बराबर निकालना है। तो भैया इसका 4 गुना हो गया ना, इधर भी 4 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 800। यानी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 800 है। एग्जाम में आपको कल होकर कुछ भी पूछ सकते हैं। कल होकर अगर तुमसे ये सवाल कर दे कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 सवाल सॉल्व किया है, तब हम किसकी संख्या निकालेंगे 5% का, है ना। 25% बराबर 200 इसलिए 5% बराबर 40। क्लियर।
फाइनल। जहां दिक्कत होगा बताइएगा। अगले सवाल पर आ जाए बाबू। देखो सवाल में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होता है कि आपको ये देखना है कि सवाल में जो संख्या दिया हुआ वो किसका दिया हुआ है और पूछता किसके बारे में। अगर दो चीजें अगर आपने फोकस किया और उस पर अगर आपने ध्यान दिया तो सवाल आसानी से बन जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल पर आगे आते हैं। सवाल नंबर 74। 74 नंबर सवाल क्या कहता है? चलिए बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान समझिएगा। कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 4500 है, जिसमें 5/9 पुरुष तथा शेष महिलाएं। यदि 40% पुरुष विवाहित हो तो पहला सवाल है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बतावें, और दूसरा है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताना है ना। विवाहित जनसंख्या का मतलब क्या हुआ? महिला पुरुष दोनों मिलाकर, और यहां पर केवल किसका बताना है? महिलाओं का, कि महिला कितना विवाहित है बताइए। अच्छा यहाँ पे देखिएगा टोटल संख्या कितना है? 4500, जिसमें से 5/9 क्या है? तो हमें तो संख्या नहीं बतानी है, हमें क्या बताना है? परसेंटेज। क्या बताना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए संख्या जरूरी नहीं है, हम अनुपात से भी काम चला सकते हैं। तो संख्या को इग्नोर कीजिए, सीधा दिमाग लगाइए। 5/9 पुरुष है, 5/9 का मतलब 9 में 5, तो 9 में यहाँ पे देखिए 5 अगर पुरुष है तब महिलाओं की संख्या 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो महिला और पुरुष की संख्या 5-4 के अनुपात में आ गया। 40% पुरुष विवाहित है। पुरुष जनसंख्या का कितना परसेंट? 40% विवाहित है बाबू। तो 5 का 40% निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो, अगर हम 5 का 40%, 40% यानी 2/5 निकाल दें तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 पुरुष ऐसा है जो क्या है? विवाहित है। तो ये हो गया बाबू विवाहित पुरुष। ये 2 किसकी संख्या हो गया? विवाहित पुरुष की संख्या हो गया। तो सवाल तुमसे क्या कहता है? पहला विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए, यानी कितनी महिलाएं विवाहित है ये बताना है। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ कि जो पुरुष विवाह किया है तो पुरुष विवाह किससे किया होगा? महिला से ही किया होगा। इसका मतलब 2 पुरुष शादी किया है तो 2 महिला भी विवाहित हो गई है ना। तो 2 महिला विवाहित है कितना में? 4 में। कितना में? 4 में। तो हमें निकालना है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, है ना। यानी मैरिड वोमेन कितना है ये बताइए, इसका परसेंटेज निकालना है। तो 2 महिला शादीशुदा है 4 में, गुना 100, तो आधा का मतलब कितना परसेंट? 50%। फाइनल हो। दूसरा सवाल हमसे क्या कहता है बाबू? दूसरा सवाल है विवाहित जनसंख्या। दूसरा सवाल क्या है? विवाहित जनसंख्या, यानी टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है ये बताना है। क्लियर? तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत निकालना है। विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या का परसेंट निकालना है। तब देखिए टोटल जनसंख्या कितना है? 5 और 4 9, जिसमें विवाहित लोग कितने हैं? 2 और 2 4, 2 पुरुष और 2 महिला। तो 4 लोग विवाहित है कितना में? 9 में, गुना हो गया 100। 4/9 किसका मान होता है बाबू? तो आप कहेंगे 44 सही 4/9% का। क्लियर? तो पहले सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 और दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 44 सही 4/9%। चलिए फाइनल हो मेरे बाबू, किसी को दिक्कत है तो बताना। अगर संख्या पूछा जाता तो आप फिर 4500 को इसमें शामिल कर सकते हो। सवाल में संख्या से भी सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन को बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। सवाल में जो पूछा जाए
बस उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए 74 नंबर अपना सवाल क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 75। 75 नंबर सवाल पर आ जाइए बाबू। 75 नंबर सवाल, यहां से देखिए टाइप हो गया है चेंज, बहुत ही बेहतरीन सवाल। यहां से अब सवाल जो सेट थ्योरी का स्टार्ट हो चुका है ना। आप सेट थ्योरी पढ़े हैं ना, ठीक है। सेट्स का यहां से सवाल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? सवाल है, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी गणित में तथा 73% विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं तथा 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये बताइए। पास होने वालों का प्रतिशत निकालना है बाबू। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पास हो गए? क्लियर है? तो आपको सवाल में सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है कि 32% लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हुए? फेल हुए। तो 32% दोनों विषय में फेल हुआ, इसका मतलब क्या समझे आप? 32% दोनों विषय में फेल हुआ, इसका मतलब होता है कि सही मायने में फेल करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितना है? 32% है। अरे बोल लो। तो अगर 32% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि शेष जो विद्यार्थी है वो क्या हुआ है? पास। किस में पास हुआ है? तो भैया या तो भैया विद्यार्थी गणित में पास हुआ, या तो विद्यार्थी विज्ञान में, या तो विद्यार्थी दोनों में पास हुआ है। क्लियर? और आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो आप किस प्रकार के विद्यार्थी को पास मानेंगे? जो दोनों में पास होगा। असल में वही पास करेगा जो दोनों में पास है। अगर एक विषय में पास और एक विषय में फेल है, तो हम उसको सवाल में पास में उसको नहीं रखेंगे, है ना। वो आदमी फेल ही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको देखो सेट थ्योरी से भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर सवाल को नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी से मैं बता रहा हूं भैया कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। यहां पे देखिए टोटल फेल करने वाले कितने हैं? 32%। संख्या होता कितना है? 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि 68% लोग ऐसे हैं जो कि पास होने वाले हैं, चाहे वो गणित में पास हो या विज्ञान में पास हो या फिर दोनों में पास हो। क्लियर है? तो एक डायग्राम हम बनाएंगे बाबू गणित का, एक हम पास यहां बनाएंगे डायग्राम किसका? साइंस का। तो ये मैथ हो गया और ये आपका साइंस हो गया। क्लियर? हमसे पूछा कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो भैया हम इसको कितना मान लिया? x। इसमें से देखिए 68% गणित में, तो केवल 65 है, तो केवल गणित में कितना आएगा? 65 माइनस x, क्योंकि असली मुद्दा यही बीच वाला ही होता है। फाइनल। यहां पे देखिए 73% विज्ञान में है, तो केवल विज्ञान में कितना आ जाएगा? 73 माइनस x। और तीनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर? 68 के बराबर आना चाहिए। तो भाई तीनों को ऐड कर लिया जाए, तो 65 माइनस x प्लस x अब प्लस 73 माइनस x बराबर हो जाएगा 68। क्लियर है? सॉल्व करेंगे बाबू, ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। क्लियर हो? यहां पे देखिए x, इस x को इधर लेके चले जाएंगे बाबू, तो माइनस से प्लस 68 इधर आ जाएगा, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 5 और 3 8 और 7 और 6 13, अब माइनस हो गया 68। 68 घटा देंगे बच्चा, कितना आ जाएगा? 70। एक्स क्या माने थे भैया? दोनों विषय में पास ना। आज जो दोनों विषय में पास करेगा वही असली मायने में पास है। तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी एग्जाम पास किया है? 70%। फाइनल। जहां दिक्कत होगा बताइएगा। क्लियर है?
अरे बोल लो। अब देखो इसी सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे ध्यान से समझना। ये तो एक सेट थ्योरी का तरीका होगा जिससे आप सवाल सॉल्व कर सकते। क्लियर? अब देखिए बिना सेट थ्योरी का अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, ध्यान समझना। यहां पर देखो उसके लिए करना है क्या है, यहां पे देखिए 65% विद्यार्थी ऐसा है जो कि गणित में पास हुआ और 73% विद्यार्थी ऐसा है जो विज्ञान में। तो भाई गणित और विज्ञान में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लीजिए। तो गणित और विज्ञान में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा 138%। फाइनल 138% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो किस में पास करेंगे, दोनों में, यानी कि गणित में पास करेगा और विज्ञान में भी। जबकि हमको पता है कि कुल संख्या कितना आता है 100%। ठीक है, तो ये 138% जो है मैथ और साइंस में पास है। ठीक है, अच्छा 32% जो विद्यार्थी है वो क्या है, फेल है दोनों में, है ना। तब 32% अगर फेल है तो पास कितना करेगा बताओ, 68% पास करेगा। अरे बोलना, अगर दोनों में फेल कितना है 32 तो पास कितना 68। अब याद रखना है कि पास माइनस पास बराबर होता है रियल पास। पास माइनस पास बराबर, तो 138 में से 68 माइनस कर दीजिए 70 हो जाएगा। तो ये 70% जो विद्यार्थी आएगा वो क्या आएगा, रियल पास। यानी सही मायने में पास करने वाले विद्यार्थी कितने होंगे 70%। अगर आपसे पूछा जाए कि फेल करने वाले विद्यार्थी कितने हैं तो 30%। फाइनल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चाहो तो लिख लो ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले नोट कर लेना मेरे बाबू, पास माइनस पास बराबर हो जाएगा आपका रियल पास। क्लियर है? उसी तरह से आप फेल में से फेल घटाएंगे तो भी रियल फेल निकल जाएगा। रियल फेल का मतलब एग्जाम में सही मायने में फेल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। क्लियर? तो यहां से आपको डाटा को याद रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है और एग्जाम में आपको यहां से सवाल हमेशा दिखाई देगा। अभी भी डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है सब कुछ? ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे ना आपको वेन डायग्राम नहीं लगाना पड़ेगा। वेन डायग्राम में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसमें आपको समय कम लगेगा। ठीक, तो याद रखना है कि पास माइनस पास बराबर रियल पास और फेल माइनस फेल बराबर रियल फेल। क्लियर हो? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगले नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 76 नंबर सवाल, 76 नंबर सवाल करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तुम अगर एसएससी या फिर रेलवे या फिर डिफेंस में जाकर देखोगे तो ऐसे सवाल तुमको काफी देखने को मिलेगा। बीपीएससी टीचर में भी सवाल पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, ये बताइए। दोनों विषय में पास का मतलब सही मायने में कितना पास है ये बताना है ना। तो यहां पे देखिए कि 52% विद्यार्थी क्या हुआ है, हिंदी में फेल है और 42% विद्यार्थी क्या है, अंग्रेजी में। तो दोनों में फेल कितना आ गया बताओ, तो 94% जो है आपका संख्या आ गया किसका, फेल का। जबकि दोनों में फेल कितना है, 17% फेल दिया हुआ है। तो आपको पता है ना बाबू कि फेल माइनस फेल बराबर क्या होता है, रियल फेल, है कि नहीं। तो रियल फेल कितने बचे ये निकाल लो। तो 94 में से भैया 17 माइनस करना है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 77 आ जाएगा। अरे बोलो, तो 77% जनसंख्या क्या आ जाएगा, रियल फेल। जबकि टोटल संख्या कितना आता है 100%। तो 100 में 77 अगर फेल है तो सही मायने में पास कितना कर गया है 23%। तो 23% जनसंख्या ऐसा है जो कि सही मायने में क्या हुआ है, पास हुआ है, यानी दोनों विषय में पास हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। वेन डायग्राम बनाने का यहां पर कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आसानी से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं
वो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो अपने दोस्तों को या ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 10 से 11 फ्री क्लासेस का मजा ले सकते हैं। रिकॉर्डेड जो क्लासेस है वो आपको उन्हीं बच्चों को मिलता है जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है, और बाकी अगर ऐसे आपको लाइव ज्वाइन करना है तो 10 से 11 आप देख सकते हो। क्लियर हो? बोलो फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 77 नंबर सवाल। यहां देखिए, कहता है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि सही मायने में पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 150 है। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो, यानी कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना है जो फेल हुआ है, मतलब सारे के सारे विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हो गए। फाइनल। तो सवाल कहता है कि छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कितना है, कुल संख्या निकालनी है। भाई 90% किस में पास हुआ है बताओ, अंग्रेजी में, और 85% विद्यार्थी पास हुआ है किस में, गणित में। तो भाई टोटल दोनों में पास करने वाला कितना है बताओ, तो आप कहेंगे 175%। क्लियर? तो 175% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हुए, पास हुए हैं, और कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो फेल हुआ है। इसका मतलब सब कहीं ना कहीं क्या है, पास है। तो जब सब पास है और हमें यह पता है कि कुल जनसंख्या कितना होता है, 100% होता है। कुल जनसंख्या कितना, 100%। इसका मतलब कि पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 100% है। 100 का 100 क्या हो गया, पास हो गया। और इसमें से 175% हमको पास दिखा रहा है। कितना परसेंट, 175। जबकि हमें पता है कि अगर कोई फेल नहीं करेगा तो 100% जनसंख्या ही क्या करेगा, पास करेगा। इसका मतलब पास माइनस पास क्या आ जाएगा, रियल पास। इसका मतलब कि सही मायने में पास करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 75%। तो सही मायने पास करने का मतलब क्या हुआ, दोनों विषय में पास हुआ है, और दोनों विषय में पास कितना हुआ है, 150। तो 75% बराबर 150, इसलिए 100% बराबर दुगना है ना, तो दुगना करोगे तो 100 का दुगना 200 हो गया टोटल विद्यार्थी। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए सवाल नंबर करेंगे अब 78 नंबर। 78 नंबर सवाल क्या कहते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। ये है आपका सवाल नंबर 78। 78 नंबर दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 75% उम्मीदवार अंग्रेजी में, ठीक है, 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गया, एवं 240 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, यानी 240 विद्यार्थी क्या हुआ है, पास। कुल उम्मीदवार कितने थे ये बताइए। यहाँ पे देखिए 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में पास हुआ है। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना हो गया, 135। 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। इसका मतलब कि 75% विद्यार्थी क्या हुआ, पास। तो पास माइनस पास रियल पास, यानी सही मायने में पास करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, 60%। जबकि संख्या में कितना दिया है, 240। तो 60% बराबर 240, इसलिए 100% बराबर। तो 60 का 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना कर देंगे, 400 हो जाएगा टोटल विद्यार्थी की संख्या। इस टाइप के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए बाबू। आगे बढ़े।
अगले नंबर सवाल पर आ जाइए। सवाल नंबर 78 हमारा क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग आएंगे सवाल नंबर 79। 40% लोग दैनिक जागरण, 50% लोग हिंदुस्तान समाचार पत्र और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? मतलब नहीं पढ़ने वालों की संख्या कितना परसेंट है ये बताना है। तो आपको पता है कि 40% लोग दैनिक जागरण, 50% लोग हिंदुस्तान, तो पढ़ने वालों की संख्या कितना आ गया? 90%। तो 90% लोग ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। क्लियर? इसी में कहता है कि 10% लोग दोनों पढ़ रहा है। फाइनल? तो पढ़ा में से पढ़ा घटा देंगे बाबू, तो रियल पढ़ा आ जाएगा। इसका मतलब कि सही मायने में पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितना आ जाएगा? 80%, है ना? यानी मैं ये कह सकता हूं कि सही मायने में पढ़ने वालों की संख्या कितना है? 80%। तो इसका मतलब कि टोटल जनसंख्या अगर 100% है, जिसमें से 80% लोग कोई ना कोई अखबार पढ़ रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान है या दैनिक जागरण है या दोनों है, तब पढ़ने वालों की संख्या कितना आ गया बाबू? बताइए जल्दी। 80%। तो नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे? 20%। यानी 20% लोग ऐसे हैं जो ना तो दैनिक समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही हिंदुस्तान, दोनों में से कोई नहीं पढ़ता है। क्लियर हो? क्लियर? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा समझना है। सवाल नंबर 80। 80 कहता है कि शहर के 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है ये बताना है। अच्छा, यहां पे ध्यान समझिएगा। सवाल में पूछा है कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है ये बताना है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को देखना होगा कि भैया दोनों रखने वाला कितना है कि नहीं। तो यहां पे देखिए कि 90% जनता क्या रख रहा है? मोटर कार। अब 15% जनसंख्या क्या कर रहा है? साइकिल रख रहा है। और कहता है कि सबके पास कम से कम एक या दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस शहर में ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर दोनों में से कोई वस्तु तुमको ना मिले। मतलब किसी के यहां जाओगे तो या तो मोटर कार मिलेगा या मोटरसाइकिल मिलेगा, किसी किसी के यहां दोनों मिल जाता है। ठीक है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 105% लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल, मोटर कार या दोनों रखे हुए हैं। जबकि जनसंख्या कितना होता है? 100% ही होता है ना सर। तो रखने वाले कितने हैं? यहां पर 105, जबकि रख कितना सकता है? 100। इसका मतलब कि रखा माइनस रखा क्या हो जाएगा? अरे बोलो ने, अरे 5%। तो 5% जो लोग हैं ना सर, वो दोनों रख ले। 5% लोग क्या है? दोनों रखे हुए, है ना। इसका मतलब ये 5% जनसंख्या, क्योंकि देखो कोई भी जनसंख्या जो होता है वो 100% ही होता है। कोई भी जनसंख्या क्या होता है? 100%। तो 100% से जितना ऊपर जाएगा, 100% से जितना ऊपर जाएगा वो दोनों में शामिल होता है। ठीक है? तो दोनों में शामिल होने वाला कितना है? 5%। ऐसे भी आपको याद रखना है कि जो 100% से ज्यादा होगा वो कहां शामिल होगा? दोनों में शामिल होगा। यानी मोटरसाइकिल आप प्लस मोटर कार रखने वाले लोगों की संख्या कितना हो गया? 5%। यानी 5% जनसंख्या ऐसा है जिनके पास मोटरसाइकिल भी है और साथ ही साथ मोटर कार भी है। फाइनल? अब दिमाग लगाओ बाबू, सवाल तुमसे क्या कहता है कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है? कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वाला? तो मेरे को सबसे पहले बताओ कि मोटरसाइकिल वाला जनसंख्या कितना है बाबू? 15%। अरे मोटरसाइकिल रखने वाला कितना है? 15%। और उसी में से 5% लोग ऐसा है जो मोटरसाइकिल के साथ साथ कार भी रखा हुआ है कि नहीं? मोटरसाइकिल के साथ साथ कार भी रखा हुआ है। कितना परसेंट लोग? 5%। तब 5% लोगों के पास दोनों है।
अब मोटरसाइकिल कितना परसेंट के पास है, तब 15 में 5 लोग क्या है, कार भी रख ले है। तो सवाल यही कहता है कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है, तो कार कितने वालों के पास है, 5, कितना में, 15 में, अगुना 100। तो भैया ये आ जाएगा 3 से कटेगा, 1/3 मान हो गया 33.1/3 का। क्लियर। अगर सवाल में तुमसे ये पूछता कि कितने प्रतिशत मोटर कार वालों के पास साइकिल है, तो भैया देखिए 90 लोग ऐसा है जो मोटर कार रख ले है, और उसमें से 5 वाला साइकिल भी रख ले, तो 5/90। क्लियर। तो जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं सवाल में लिखा हुआ है वही एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में सवाल को घुमाया भी जा सकता है। ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन जो आप समझकर सवाल बना रहे हैं उस तरीके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो फाइनल, आगे बढ़े। अरे बोला जाए, अगले सवाल पर आ रहा हूं मैं। सवाल नंबर 81, 81 नंबर सवाल करेंगे बाबू। 81 नंबर सवाल है कि एक गांव में 60% परिवार में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक भैंस है, तथा 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस है। मतलब भैया गाय रखे वाला 60, भैंस रखे वाला और दोनों रखे वाला 15, कुल मिलाकर गांव में 96 परिवार है। गांव में फैमिली कितना है, तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना एक गाय है और ना ही एक भैंस, यानी बिना जानवर रखने वाला लोग कितना है, परिवार कितना, ये बताइए। अब पहले तो देख लेते हैं कि रखने वाला कितना है ना। तब 60% के पास गाय, 30% के पास भैंस, तब टोटल कितना, 90% के पास दोनों है, जबकि दोनों रख ले कितना है बाबू, 15%। तो दोनों रखा है 90, दोनों रखा है 15, तो रखा माइनस रखा, रियल रखा है ना। तो सही मायने में रखने वाले लोगों की संख्या कितना आ जाएगा, 75%। तो 75% लोग ऐसा है जिनके पास या तो गाय या तो भैंस या फिर दोनों है। फाइनल। अब अगर रखने वाले परिवार 75 हैं तो शेष जो 25% होंगे उनके पास ना तो गाय होगा और न ही भैंस होगा बाबू। ठीक है, तो न गाय न भैंस रखने वाले लोग कितना है, 25, जबकि फैमिली कितना है, तो 96 का 25% निकालेंगे, 25% यानी 1/4, 1/4 यानी 24 परिवार के पास कोई जानवर नहीं है बाबू। बोलो मजा आ रहा है तुमको, बहुत आसान होता है ऐसा सवाल, और इसके बावजूद भी अगर तुम्हारा सेट का सवाल छूट गया तो तुम लोग समझो कहानी खत्म है, बर्बाद है तुम लोग। फाइनल, आगे बढ़ जाए। बोलो बच्चे लो, क्लियर। सवाल नंबर 82 नंबर सवाल क्या कहता है, एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, 18% परिवार के पास मोबाइल है। क्लियर। तथा 1600 परिवारों के पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों है। दोनों रखने वाले लोग कितना है, यदि 68% परिवार के पास न तो कृषि योग्य भूमि है ना ही मोबाइल है, तो ज्ञात करो कि गांव में कुल कितने परिवार हैं। भूमि रख ले तो ठीक है, मोबाइल रख के कुछ ही करेगा, सब घर बिगड़ जाएगा, लेकिन ओकरा ही है ना। अच्छा ध्यान से समझिएगा, 22% लोगों के पास क्या है, भूमि है, और 18% परिवार के पास क्या है, मोबाइल है। फाइनल।
तो दोनों रखने वाला कितना आ जाएगा बताओ? 40% हो जाएगा। यानी मोबाइल अब भूमि कितना आपके पास है? 40। 68% के पास कहता है कि ना तो भैया भूमि और ना ही मोबाइल। तो 68 के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि रखने वाले लोगों की संख्या कितना आ जाएगा? 32%। यानी 32% लोग ऐसे होंगे जिनके पास या तो मोबाइल होगा, या तो भूमि होगा, या दोनों होगा। जबकि दोनों वाला कितना कह रहा है? 40, है ना? तो रखा माइनस रखा कहा आ जाएगा? रियल रखा। क्लियर? इसका मतलब कि 8% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी है और भूमि भी है। क्लियर है? अरे बोलो, क्योंकि दोनों रखने वाला कितना है? 40, और इसमें से 32% लोगों के पास, यहां पे देखिए 68% परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है और ना ही क्या है? मोबाइल। इसका मतलब कि बाकी जो 32% बचेंगे उसमें या तो मोबाइल रख ले होगा, या तो भूमि रख ले होगा, या फिर दोनों रखने होगा, है कि नहीं? अब भूमि या मोबाइल रखने वाला कितना है? 40। तब बाकी जो शेष बचेगा वो क्या होगा? दोनों में जो शामिल होगा। क्योंकि हमने पहले कहा है कि टोटल से जितना ज्यादा होता है वो कहां होता है? दोनों में शामिल। तब 32% लोग ही टोटल है ना सर? गांव में 32% ही लोग ऐसा है जिसके पास या तो भूमि होगा, या तो मोबाइल होगा, या तो दोनों होगा। 32% में ही सब है। लेकिन यहां पर हम कितना ला रहे हैं? 40। तो जरूरत से कितना ज्यादा है? 8। तो इसका मतलब कि 8% लोग कहां होगा? दोनों में शामिल होगा। यानी ये 8% लोग के पास भूमि भी है और साथ ही साथ मोबाइल भी है। फाइनल? अरे बोलो, तो भैया दोनों रखने वाला कितना है? 8। जबकि यहां पर कितना दिखा रहा है? 1600। तो 8% बराबर हो गया भैया कितना? 1600। तो 1% बराबर कितना आएगा? 200। हमें निकालना है परिवार टोटल, यानी 100% का मान निकालेंगे। तो 200 पर कितना जीरो चिपका दोगे? 2 जीरो चिपका दो। कितना आ जाएगा? 20,000 फैमिली आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। बोलो, अभी भी दिक्कत है? बड़े आगे। चलिए अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर हो गया भैया 83। फाइनल? चलिए 83 क्या कहता है कि एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभियोग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, यानी मैथ में पास हो गया। 70% समान जागरूकता यानी रीजनिंग में, और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुआ, यानी दोनों में पास करने वाला 64 है। कहता है कि यदि दोनों विषयों में 6300 फेल हो गए हैं, दोनों विषय में फेल कितना हुआ है? तो कुल परीक्षार्थी कितने ही बताइए? मतलब सही मायने में फेल करने वाला 63 है। 73% मैथ में फेल किया और 70% रीजनिंग में, सॉरी पास हुआ है ना, पास हुआ है। क्लियर? तो दोनों में पास कितना किया बाबू? 143% मैथ और रीजनिंग दोनों पास है। जबकि दोनों में पास करने वाला कितना दिखा रहा है? 64। क्लियर है? हम कहते हैं कि दोनों पास किया 143, और यहां दोनों में कितना बता रहा है? 64। तो पास माइनस पास रियल पास। तो रियल पास की संख्या निकाल लीजिए। तो इधर आ गया बच्चा लोग 9, ये हो गया आपका 13, 7, यानी 79% क्या हुआ है? रियल पास हुआ है। तो सही मायने में पास करने वाला कितना है? 79। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा लोग कि 21% लोग ऐसा है जो सही मायने में क्या हो गया है? फेल। और सही मायने में फेल कितना हुआ है? 63। तो 21% बराबर 6300, इसलिए 100% बराबर 3 गुना है ना बाबू? तो यहां पर भैया 3 गुना करेंगे तो 300, 2 जीरो चिपका दीजिए, कितना आएगा? 30,000 परीक्षार्थी आ जाएगा।
क्लियर? अगले सवाल पर आगे बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 84। चलिए 84 नंबर सवाल। प्रतिशत ऑनलाइन वाला बच्चा दे, प्रतिशत वाला पीडीएफ देख लेना, डाउनलोड करा दिया गया है, ठीक है। आज आपको शो करने लगेगा। 80 छात्रों की कक्षा में से 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं बाबू, केवल अंग्रेजी। अंग्रेजी अलग होता है, केवल अंग्रेजी अलग होता है। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, किसी भी भाषा को नहीं बोलने वालों की संख्या बराबर है किसके? जो दोनों भाषा बोलते हैं। यानी जितना प्रतिशत दोनों बोलेगा उतना ही कुछ भी नहीं बोलेगा। तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सवाल बहुत बढ़िया बन गया है ना। तो इसको आइए वेन डायग्राम से सॉल्व करना ज्यादा परफेक्ट रहेगा, ठीक है। यहां पर दिमाग लगाओ मेरे भाई। यहां पर एक डायग्राम हिंदी का, एक डायग्राम आपका अंग्रेजी का, फाइनल। और बाकी यहाँ पे देखिए 2 प्रकार के बोलने वाले लोग हैं, इसलिए दोनों को रख लीजिए। बोलने वाला, नहीं बोलने वाला इससे बाहर हो जाएगा, क्लियर। तो ये है हिंदी बोलने वाला और ये आपका आ गया इंग्लिश बोलने वाला। ये तो दोनों में होगा, ये केवल हिंदी केवल इंग्लिश। डायग्राम आप जानते हैं। अरे बुल्लू चलो यहाँ पे देखिए 80 छात्र की कक्षा में 45% क्या बोलता है? हिंदी। तब 45% हिंदी का मतलब क्या हुआ? ये दोनों बोलने वाला हिंदी है, इसमें कुछ इंग्लिश वाला भी शामिल होगा। तो हमें नहीं पता है कि दोनों में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो मैं बगल में रख लेता हूं कि हिंदी बोलने वाला कितना है? 45। 40% केवल अंग्रेजी बोलता है, केवल अंग्रेजी बोलने वाला कितना है? 40%। किसी भी भाषा को नहीं बोलने वालों की छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषा बोलते हैं। यानी दोनों भाषा बोलने वाला अगर 100 हो तो कोई भी भाषा नहीं बोलने वाला 1 ही होगा। तब बोलने वाला कितना आएगा? 100 माइनस x होगा कि नहीं? अच्छा यहाँ पे 1 से 40 है, यहाँ पे पूरा 45 है, तो केवल हिंदी कितना आएगा? 45 माइनस x आएगा। आप तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर? 100 माइनस x के बराबर। तो 45 माइनस x प्लस x, अब प्लस हो गया 40, बराबर आएगा 100 माइनस x, फाइनल। 45 माइनस x, क्लियर। x और 40 को अगर हम जोड़ेंगे तब बोलने वालों की संख्या कितना आ जाएगा? 100 माइनस x के बराबर। सॉल्व करिएगा बाबू, तो सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये 45 और ये 40, 85। भैया इसको इधर लेके जाएंगे, x इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 100 माइनस 85, अब बराबर कितना आ गया? 15। अरे बोलो, इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि यहां पर 15% लोग ऐसा है जो दोनों बोलता है, 30% लोग ऐसा है जो केवल हिंदी बोलता है। और हमसे सवाल में यही कहता है कि केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताइए। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 30%। टोटल जनसंख्या तो 80 का निकाल देंगे भैया 30%। तो RTI 24 व्यक्ति ऐसा है जो किस में होगा? केवल हिंदी में होगा, फाइनल। केवल हिंदी अलग है और हिंदी अलग है, ये दोनों चीजें, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। हाँ, जो विद्यार्थी थोड़ा बहुत सेट थ्योरी नहीं पढ़ा होगा उसको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जिस दिन आप नंबर सिस्टम में मैं सेट थ्योरी क्लियर करा दूंगा तो फिर चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे सवाल मैंने सेट थ्योरी में भी करा दिया है। 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, मोर देन 3 एलिमेंट, बहुत सारे हमने कराए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते, जैसे मान लो अभी परसेंटेज आप पढ़ रहे हो और परसेंटेज में यहाँ पे सेट थ्योरी का सवाल आ गया, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम क्लियर होगा, ठीक है, उतना क्लियर नहीं होगा जितना होना चाहिए। लेकिन जब जिस दिन आप सेट थ्योरी पढ़ोगे तो उस दिन जो यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है वो उस समय पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम किसी मिसलेनियस सवाल को पढ़ते हैं
और उसके बारे में अगर पहले से अगर हम नहीं पढ़े हैं तो वहां पर पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो, ठीक है। बट जिस दिन आप इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ोगे उस दिन पूरा का पूरा जो आपको अभी समस्या हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप सेट थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो सेट थ्योरी जिस दिन पढ़ाई हो वहां पर आप देखिए और फिर परसेंटेज में आकर देखिए कि जो सेट थ्योरी पढ़ाया मैंने, फिर आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए एक सवाल और देखते हैं, सवाल नंबर 85, 85 नंबर, 85 नंबर सवाल भैया देख लो, ये सेट थ्योरी का अंतिम सवाल हो जाएगा। क्लियर, कहता है किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 55% अंग्रेजी में पास हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। जो दोनों में भैया क्या कहता है, पास हुआ है, उसका दुगना क्या है, कहता है कि असफल छात्रों की संख्या है। यदि दोनों विषय में 16 छात्र फेल हो गए, दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हैं, तो सवाल है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए। कुल टोटल बताना है आपको। भाई यहाँ पे भी देखो दो तरह का एलिमेंट है। क्लियर है, एक एलिमेंट आपका दिया हुआ है किसका, तो आप कहेंगे हिंदी का, दूसरा एलिमेंट किसका है बाबू, इंग्लिश का। फाइनल, तो चलिए एक में हम ले लेते हैं आपका हिंदी, दूसरा में हमने रखा इंग्लिश। यहाँ पे 40% हिंदी, तो 40% हिंदी का मतलब यहाँ भी होगा, क्योंकि केवल हिंदी तो कह नहीं रहा कि हम यहाँ पे रख लें, तो हम यहाँ पे रख देते, ऊपर में हमें नहीं पता है तो 40% हमने हिंदी में रख दिया। फाइनल, 55% क्या बोलता है, इंग्लिश। केवल इंग्लिश है ऐसा तो इन्फॉर्मेशन है नहीं। कहता है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। हम दोनों में पास होने वाला कितना मान लेते हैं, तो दोनों में फेल होने वाला कितना आ जाएगा, 2x। तो 2x अगर फेल हुआ है तो पास कितना होगा, 100 - 2x होगा, बोल लो। तो ये x है, ये पूरा 55 है, तो ये केवल इंग्लिश कितना आएगा, 55 - x। केवल हिंदी कितना आएगा बाबू, 40 - x। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 - 2x। सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, तो 40 - x प्लस x प्लस 55 - x बराबर हो जाएगा भैया 100 - 2x। फाइनल, ये x प्लस माइनस आपका हो जाएगा खत्म, तो खत्म कर लीजिए बाबू यहाँ पे। फाइनल हो, चलो ये 2x को इधर लेके आ जाओ, तो 2x में से x जाएगा, x 40 और 55 हो गया 95, उधर लेके चले जाओ, कितना आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों विषय में पास करने वाले कितने हैं, पास, और दोनों विषय में फेल करने वाले 10%, जबकि दोनों विषय में फेल करने वाले छात्र 16। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10% बराबर कितना है, 16। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालनी है सर जी, तो टोटल 100% होगा ना, तो 10 का 10 गुना 100 होता है बाबू, तो लेफ्ट में 10 से गुना तो राइट में भी 10 से गुना, यानी कितना आएगा, 160 विद्यार्थी उस परीक्षा में बैठा है बाबू। लास्ट का 2 सवाल बहुत बढ़िया लेवल का है, ठीक है। आप डायरेक्ट सवाल को करना चाहोगे नहीं होगा, सेट थ्योरी से ही करना पड़ेगा आपको। पहले के सवाल आसान था इसलिए हमने बिना सेट थ्योरी का कर लिया, अगर वहां भी सेट थ्योरी लगाओगे तो लगेगा, ऐसी बात नहीं। बोलो फाइनल, कोई दिक्कत है क्या, फाइनल हो गया। चलो, तो आज मैं 85 नंबर तक आपको छोड़ रहा हूं। क्लियर, बढ़िया से यहां तक के सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर हम कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइनल, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, बाय बाय।